आज की कहानी है मैं फिर आऊंगी। अरे बेटा, दही चीनी तो खा ले, फिर जा क्लिनिक पर। माँ ने सुभाष को रोकते हुए कहा। सुभाष: क्या माँ, तुम भी ना, दही चीनी से किसी का दिन शुभ नहीं होता। मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। यह कहकर सुभाष दरवाजे से निकलने लगा तो माँ किचन से दौड़कर आई और सुभाष को दही चीनी खिलाकर मन ही मन कहने लगी, आजकल के बच्चे भी ना जरा सा पढ़ क्या लेते हैं, किसी की भी नहीं सुनते। सुभाष अपने आई क्लिनिक पर आ जाता है। सुभाष अपनी मां के साथ मणिपुर में आराम से रहता है। 2 साल पहले ही सुभाष ने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके अपना नया आई क्लिनिक खोला था और ईश्वर की कृपा से सब खूब अच्छा चल रहा था। सुभाष दिन भर तरह तरह के आंखों के मरीज देखता और लाखों दुआएं पाता। एक दिन सुभाष आई क्लिनिक में बैठा था, तभी क्लिनिक का केयरटेकर निहाल दौड़ता हुआ आया और बोला, सर जल्दी चलिए, एक आदमी बहुत सीरियस हालत में है। सुभाष ने जल्दी से जाकर के देखा तो एक आदमी के सिर से खून बह रहा था और उसकी एक आंख आधी बाहर निकल आई थी। सुभाष उसको जल्दी से ऑपरेशन थिएटर ले गया। उस आदमी के दोस्त से पता चला कि एक एक्सीडेंट में ऐसा हुआ है। सुभाष और आई क्लिनिक के दूसरे डॉक्टर अमित ऑपरेशन की तैयारी करने में लग गए। सुभाष: यार अमित, ऐसा नहीं लगता ये आदमी पहले भी यहाँ आ चुका है? अमित: पता नहीं सर, आया होगा, क्या करना है? सुभाष ने जैसे ही टूल बॉक्स उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, टूल बॉक्स गिर गया। सुभाष और डॉक्टर अमित दोनों चौंक गए। अमित ने टूल बॉक्स उठाकर दिया। दोनों उस मरीज की आंख का ट्रीटमेंट करने लगे। तभी वहां के बल्ब जलने और बुझने लगे और बंद हो गए। सुभाष: ये क्या हो रहा है आज? अमित: पता नहीं सर, कुछ अजीब है, मैं पावर चेक करता हूँ। सुभाष: ठीक है, तुम बाहर जाओ और जल्दी से पावर बैकअप चेक कराओ। अमित ऑपरेशन थिएटर से बाहर चला गया। सुभाष स्टूल पर बैठकर अमित का इंतजार करने लगा। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पैर के पास सांस ले रहा है। उसने धीरे से नीचे झुककर देखा तो 2 आंखें चमक रही थीं। सुभाष डर गया और उठकर खड़ा हुआ तो ठीक उसके सामने कोने में एक साया चुपचाप उसकी तरफ घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी लंबी चौड़ी औरत का साया। सुभाष के माथे से पसीना आ रहा था। वह पीछे की ओर बढ़ने लगा। तभी उसका हाथ किसी ने पकड़ा। सुभाष ने चौंक कर देखा कि उसका हाथ उस मरीज ने कसकर पकड़ रखा था। सुभाष हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हाथ छूट ही नहीं रहा था। तभी वह मरीज उठकर बैठ गया और भारी आवाज में बोला, रे डॉक्टर, क्या हुआ? मेरा इलाज करना। क्या सोच रहा है? करना जल्दी। सुभाष ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं कर तो रहा हूं, तुम कौन हो? सुभाष कुछ और आगे कहता, इससे पहले ही वह मरीज हंसने लगा और अपनी आधी फूटी हुई आंख में उंगली डालते हुए बोला, ले डॉक्टर, मैंने तेरा काम आसान कर दिया। ये ले मेरी आंख, अपनी आंखें इसमें लगाएगा ना? ये कहकर वह मरीज सुभाष की आंखों को नोचने लगा। सुभाष चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे सर, क्या हुआ? ये आप क्या कर रहे हैं? अमित ने आते ही सुभाष को हिलाते हुए कहा। सुभाष चौंक कर बैठ गया। अमित ने लाइट जलाई तो सुभाष पूरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने ऑपरेशन थिएटर के चारों ओर देखा। सब कुछ पहले जैसा सामान्य था। वो भागकर वॉशरूम आ गया। वो नहीं समझ पा रहा था कि ये सब क्या हुआ। उसने हाथ मुंह धोकर अपने केबिन में कॉफी मंगवाई। अब उसको कुछ ठीक लग रहा था। वो फिर से ऑपरेशन थिएटर में जाकर मरीज की सर्जरी करने लगा। सर्जरी के बाद सुभाष और अमित बाहर आए और दूसरे मरीजों को देखने लगे।
शाम को सुभाष घर आकर चुपचाप बैठ गया और दिन में हुए इस अजीबोगरीब घटना के बारे में सोचने लगा। माँ सुभाष को देखते ही समझ गई कि जरूर कुछ हुआ है, लेकिन सुभाष ने माँ को कुछ नहीं बताया और खाना खाकर सो गया। रात के करीब 2 बजे सुभाष को कुछ आहट सी सुनाई दी जो माँ के कमरे में हो रही थी। सुभाष दौड़कर माँ के कमरे में आया तो देखा वो बिस्तर की बजाय जमीन पर पेट के बल लेटी थी और उनके हाथों में चाकू था जिसे वह जमीन पर बार बार मार रही थी। उस चाकू के जमीन पर टकराने से ऐसी तेज आवाज निकल रही थी जैसे कोई लोहे पर हथौड़ा मार रहा हो। इस आवाज से सुभाष का सिर फटने लगा। वह घबरा गया और बोला, क्या हुआ माँ? उसने डरते हुए माँ को उठाया तो वह एकदम से बोल पड़ी, बेटा मैं जा रही हूं। यह कहकर माँ जी ने तुरंत अपनी गर्दन पर चाकू रखा और हंसते हंसते अपनी गर्दन काट ली। पर वो कटने के बाद भी हंस रही थी। सुभाष डरकर सीधा अपने कमरे में आ गया। उसने जल्दी से दरवाजे बंद किए और बिस्तर पर लेट गया तो देखा उसके बिस्तर पर कोई और लेटा है। उसने कांपते हुए हाथों से चादर हटाई और चीख पड़ा क्योंकि बिस्तर पर कोई और नहीं, खुद सुभाष था जिसकी दोनों आंखें गायब हो चुकी थीं और आंखों के गड्ढों से खून बह रहा था। सुभाष कुछ और कहता, तभी बिस्तर पर लेटा हुआ सुभाष चिल्लाने लगा, रे डॉक्टर आ जाना, मेरा इलाज करना, मेरी आंखें मेरी नहीं तेरी आंखें। सुभाष डरकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, कोई सपना देखा क्या? मां बोली। सुभाष, मां तुम ठीक हो मां? सुभाष बच्चों की तरह मां के गले लगकर रोने लगा और सारी बात बताई। अगले दिन सुबह वो आई क्लिनिक गया और उस मरीज के बेड पर देखा तो वो वहां नहीं था। निहाल से पता चला कि वह शाम को ही अस्पताल से चला गया। निहाल ने बहुत मना किया लेकिन वह नहीं माना। सुभाष को कुछ अजीब लगा। उसने मन ही मन कहा, उस मरीज को तो अभी हॉस्पिटल में 2 दिन और रुकना चाहिए था। खैर छोड़ो। शाम हो चली थी। अमित भी जा चुका था और सुभाष को आज घर जाने में भी डर लग रहा था। वह बीती रात की बातों को याद करते ही और घबरा गया। वो उठा और केबिन बंद करके घर जाने लगा। तभी केबिन से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो दोबारा केबिन में गया तो वो केबिन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और आवाज आई, रे डॉक्टर कैसा है रे? इतनी जल्दी भूल गया रे? तेरे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। बोलना, अरे चुप क्यों है रे? बोल, मेरा इलाज करना। अरे पैसे की चिंता क्यों करता है रे? मैं तेरे को बहुत दूंगी। ये सुनकर सुभाष का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी धमनियों में खून की जगह आग बहने लगी। तभी केबिन के दरवाजे धड़ाम से खुल गए और वो बाहर भागता चला गया। उसे देखकर निहाल भी बुरी तरह घबरा गया। सुभाष सीधा घर आया और रोते हुए माँ को सारा हाल बताया। माँ ने जल्दी से उसकी नजर उतारी और बाहर चली गई। वो बैठा इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा था। तभी माँ आई और बोली, मैं तेरे लिए हनुमान अष्टक मंदिर से भभूत लाई हूँ, इसे अपने शरीर पे लगा ले। और हाँ, मैंने पुजारी जी से बात कर ली है, कल चलकर महाकाल बाबा से इस पापी चुड़ैल को तुम्हारे से दूर करना है। सुभाष भभूत लगाकर लेट गया और ना जाने कब उसकी आंख लग गई। तो कैसी लगी ये कहानी? इसके आगे की कहानी हम सुनाएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और अपना इतना सारा प्यार देने के लिए
हमें सपोर्ट करने के लिए सच में आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अद्भुत चैनल आप सबके मंगलमय होने की कामना करता है।